हेलो स्टूडेंट, यार बताने जा रहे हैं 9th क्लास का बायोलॉजी चैप्टर 1 में पहले पढ़ लिखता है कोशिका, लेकिन उसका बारे में पहले जान लेते हैं कि बायोलॉजी क्या है। बायोलॉजी का मतलब होता है कि जितना भी जीव जंतु को अध्ययन किया जाता है उसे ही बायोलॉजी कहते हैं। बायोलॉजी का पिता किसे कहते हैं? तो बायोलॉजी का पिता अरस्तु को बोला जाता है। अब आता है कि बायोलॉजी को कितने भागों में बांटा है। तो बायोलॉजी के 2 भागों में बांटा है। पहला आता है जूलॉजी का मतलब जीव विज्ञान। दूसरा आता है बॉटनी मतलब वनस्पति विज्ञान। जीव विज्ञान के मतलब होता है जो एक जगह से मूवमेंट करके चल सकता है। कहने का मतलब हुआ कि एक स्थान से दूसरे स्थान तक जा सकता है, उसे जीव विज्ञान कहते हैं। अब बॉटनी में मतलब होता है कि एक जगह रह के सिर्फ इधर से इधर हिल डोल सकता है। वो इधर उधर जाने से मतलब नहीं, वो एक ही जगह रह के रह सकता है, सिर्फ भले वो दौड़ सकता है, जिसे बॉटनी कहते हैं। तो बॉटनी के अंतर्गत जितना भी पेड़ पौधे हैं सब क्या है, बॉटनी में आता है, उसे वनस्पति विज्ञान कहते हैं। पहले हम जूलॉजी पढ़ लेंगे, उसके बाद हम बॉटनी पढ़ेंगे। तो जानना है कि जूलॉजी किसे कहते हैं या जीव विज्ञान किसे कहते हैं। जीव विज्ञान क्या है या जीव विज्ञान किसे कहते हैं? विज्ञान की वह शाखा जिसमें जीव जंतु का अध्ययन किया जाता है उसे जीव विज्ञान कहते हैं। फिर से एक बार बोलते हैं, जीव विज्ञान क्या है? विज्ञान की वह शाखा जिसमें जीव जंतु का अध्ययन किया जाता है उसे जीव विज्ञान कहते हैं। अब विज्ञान में जीव विज्ञान का तो हो गया, इसमें अब उसका अंतर्गत पहले आता है कि सेल। जीव विज्ञान में पहले पढ़ना है सेल। और 9th क्लास का पहला चैप्टर भी है सेल, कोशिका का इंग्लिश नाम है सेल। कोशिका का इंग्लिश नाम सेल बोला जाता है। अब आता है कि कोशिका को बायोलॉजी नाम क्या है। कोशिका का बायोलॉजी नाम क्या है? तो कोशिका का बायोलॉजी नाम साइटो बोला जाता है। अब कोशिका का अध्ययन क्या बोला जाता है? साइटोलॉजी। साइकोलॉजी नहीं, साइकोलॉजी मतलब पागल होता है, इसीलिए कोशिका का अध्ययन कहलाता है साइटोलॉजी। अब आता है कि सर्वप्रथम सबसे पहले कोशिका का खोज किसने किया? तो कोशिका का खोज रॉबर्ट हुक ने 1665 ईस्वी में किया था। अब एक बात आता है कि जीवित कोशिका को किसने खोज किया? तो सबसे पहले जीवित कोशिका का खोज एंटोनी लेवेनहॉक ने 1674 ईस्वी में किया था। जीवित कोशिका का खोज एंटोनी लेवेनहॉक ने 1674 ईस्वी में किया था। अब जब ये कोशिका का खोज हो गया तो वैज्ञानिक ने अपने में आपस में बर्दाश्त करने लगा कि कोशिका का करें तो क्या करें। तो एक वैज्ञानिक ने आया जो कोशिका का सिद्धांत दे दिया। तो कोशिका का सिद्धांत सलाइडे एवं स्वान ने ये बोला, सलाइडे एवं स्वान ने बोला कि जितना भी जीव जंतु का शरीर है पूरे कोशिका से मिलकर बना होता है, इसीलिए कोशिका का सिद्धांत किसने दिया? सलाइडे एवं स्वान ने। अब आता है कि विश्व भर में सबसे बड़ा कोशिका और सबसे छोटा कोशिका। विश्व भर में सबसे बड़ा और सबसे छोटा कोशिका यहाँ लिख देते हैं। विश्व भर में सबसे बड़ा कोशिका, विश्व भर में सबसे बड़ा कोशिका। तो विश्व भर में सबसे बड़ा कोशिका शुतुरमुर्ग का अंडा, शुतुरमुर्ग का अंडा। अब आता है कि पूरे विश्व में सबसे छोटा कोशिका, तो विश्व भर में सबसे छोटा कोशिका माइकोप्लाज्मा होता है। माइकोप्लाज्मा विश्व में सबसे छोटा कोशिका माइकोप्लाज्मा। विश्व भर में सबसे छोटा कोशिका माइकोप्लाज्मा और सबसे बड़ा कोशिका शुतुरमुर्ग का अंडा। अब आता है कि मानव में सबसे बड़ा कोशिका और सबसे छोटा कोशिका कौन होता है? तो मानव में सबसे बड़ा कोशिका और सबसे छोटा कोशिका कौन सा होता है? तो मानव में सबसे छोटा कोशिका मानव में सबसे छोटा कोशिका स्पर्म को बोला जाता है।
SPRIM स्पर्म को बोला जाता है। मानव में सबसे छोटा कोशिका स्पर्म को बोला जाता है और सबसे बड़ा कोशिका सबसे बड़ा कोशिका तो सबसे बड़ा कोशिका अंडाणु को बोला जाता है। अंडाणु को बोला जाता है। अब एक होता है कि सबसे बड़ा और सबसे छोटा कोशिका तो जान लिए कि सबसे बड़ा कोशिका अंडाणु और सबसे छोटा कोशिका स्पर्म। अब एक होता है कि सबसे लंबी कोशिका कौन सा होता है। तो लंबी का मतलब हुआ कि जैसे कि अगर मान लेते हैं कि एगो लाल किला और कुतुब मीनार है तो कुतुब मीनार तो सबसे बड़ा है लाल किला कुतुब मीनार सबसे लंबा और लाल किला क्या है सबसे बड़ा। तो वह होता है कि सबसे लंबी कौन है। तो सबसे लंबी कोशिका सबसे लंबी कोशिका न्यूरॉन को बोला जाता है। न्यूरॉन सबसे लंबी कोशिका न्यूरॉन को बोला जाता है। फिर से ऊपर से रिपीट कर देते हैं। सबसे मानव में सबसे लंबी कोशिका न्यूरॉन, सबसे बड़ा कोशिका अंडाणु, सबसे छोटा कोशिका स्पर्म, 20 वर्ग में सबसे छोटा कोशिका माइकोप्लाज्मा, 20 वर्ग में सबसे बड़ा कोशिका शुतुरमुर्ग का अंडा। कोशिका का सिद्धांत किसने दिया? स्लाइडे एवं स्वान ने। कोशिका का खोज किसने सर्वप्रथम कोशिका का खोज किसने किया था? एंटनी लेवेनहॉक ने 1674 ईस्वी में। कोशिका का खोज सर्वप्रथम किसने किया था? रॉबर्ट हुक ने 1665 ईस्वी में। कोशिका का अध्ययन क्या कहलाता है? साइटोलॉजी। कोशिका का बायोलॉजी नाम साइटो। कोशिका को इंग्लिश नाम सेल बोला जाता है। कोशिका का इंग्लिश नाम सेल बोला जाता है। कोशिका का बायोलॉजी नाम साइटो। कोशिका का अध्ययन साइटोलॉजी। कोशिका सर्वप्रथम कोशिका खोज रॉबर्ट हुक ने 1665 ईस्वी में किया। कोशिका का जीवित कोशिका का खोज किसने किया? एंटनी लेवेनहॉक ने 1674 ईस्वी में। कोशिका का सिद्धांत किसने दिया? स्लाइडे एवं स्वान ने। 20 भाग में सबसे बड़ा कोशिका शुतुरमुर्ग का अंडा, 20 भाग में सबसे छोटा कोशिका माइकोप्लाज्मा, मानव में सबसे छोटा कोशिका स्पर्म, मानव में सबसे बड़ा कोशिका अंडाणु, सबसे लंबी कोशिका न्यूरॉन। अब आता है कि सबसे तेज विभाजन होने वाला कोशिका कौन सा और विभाजित होने वाला कोशिका कौन है? इसका हम कल आगे बताएंगे। आज भर इतने रह देते हैं।